अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एलोन मस्क की एक फेक ट्वीट के बारे में। दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क एक वक्त में एक ऐसे चुंगल में फंस गए थे जिनकी वजह से उन्हें एक फेक ट्वीट करनी पड़ी और अपनी कंपनी टेस्ला को सहारा देने के लिए उन्होंने इस फेक ट्वीट का सहारा लिया। तो बात दरअसल ये है कि टेस्ला ने एक वक्त में एक इंतहाई सस्ती गाड़ी मॉडल 3 बनाने का ऐलान किया। ये गाड़ी तकरीबन $35,000 के अंदर अमेरिका के अंदर अवेलेबल थी, जबकि इससे पहले बनाई गई दोनों गाड़ियां मॉडल एस और मॉडल एक्स तकरीबन $80,000 की रेंज के अंदर आती थी। ये उनकी कंपैरेटिव काफ़ी सस्ती गाड़ी थी। इसके अनाउंस होते ही कंपनी को एक महीने के अंदर अंदर आलमोस्ट 3,25,000 गाड़ियों के प्री ऑर्डर मिलते हैं, यानी कि उनके ऑर्डर मिल जाते हैं और उनके पैसे भी कंपनी के अकाउंट में चले जाते हैं। तो कंपनी इन पैसों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या करती है कि वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और अपनी प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स को कंपनी के अंदर लेकर आती है। और रोबोटिक्स आम होते हैं जो उनसे वो कंपनी के अंदर काम करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा वीडियोस के अंदर। होता ये है कि इस आर्म्स के इस रोबोटिक्स के आते ही जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा करने के बारे में सोचा गया था, प्रोडक्शन मज़ीद कम होने लग जाती है। उसकी वजह यह है कि कंपनी को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि इस आर्म्स को, इस रोबोटिक्स को कैसे यूज़ करना है, यानी कि कंपनी का एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जो कि मॉडल 3 उनका ऐलान था, जिसके प्री ऑर्डर उन्होंने लिए हुए थे, उनको डिलीवर करने के अंदर उनको प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ही पूरी नहीं हो रही थी उनसे। तो ऐसे दौर के अंदर कंपनी ने अपने जो फाइनेंस इशू थे या फिर कंपनी के हालात थे, उनको प्रोडक्शन हेल का नाम दिया, यानी कि हमारे से प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही और जो हमारे साथ ऑर्डर हैं वो ज़्यादा आ चुके हैं। तो ऐसे हालात में जो मार्केट के अंदर शेयर्स होल्डर बैठे हुए थे इनके, उनमें एक कैटेगरी होती है जिन्हें कहते हैं शॉर्ट सेलर्स। शॉर्ट सेलर्स ऐसे लोगों को कहते हैं जो किसी से शेयर्स को उधार पर ले लेते हैं ज़्यादा रेट्स के ऊपर और उसको फौरी तौर पर सेल कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब ये रेट नीचे आएगा और हम इन शेयर्स को दोबारा बाय करेंगे, दोबारा ख़रीदेंगे और दोबारा ख़रीदने के बाद वो हम असल जो है वो शेयर्स वो जिससे उधार लिए गए हैं उनको वापस दे देंगे। तो टेस्ला के लिए ये चीज़ ना बहुत बड़ा सरदर्द बन के रह गई, क्योंकि कंपनी के शेयर्स प्रोडक्शन हेल की वजह से नीचे आ रहे थे, प्रोडक्शन की प्राइस नीचे आ रही थी, शेयर्स की प्राइस नीचे आ रही थी, जिसकी वजह से उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो शॉर्ट सेलर ने भी सोचा कि आने वाले दिनों में इसकी शेयर्स की प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी, तो फौरी तौर पर इन शेयर्स को सेल कर देते हैं। तो उन्होंने शेयर्स को सेल कर दिया, जिसकी वजह से इसकी कंपनी की प्राइस मज़ीद नीचे आने लगी और कंपनी मज़ीद परेशानियों का शिकार होने लग गई। तो ऐसे हालात में एलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट ये था कि वो कंपनी को प्राइवेट करना चाहते हैं, यानी कि पब्लिक फंडिंग से जो शेयर्स वगैरह लोग ख़रीद लेते हैं और इस तरह वो अपनी मर्ज़ी से कंपनी की शेयर्स के रेट को तय कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम मैं ख़त्म कर दूंगा और पूरी की पूरी कंपनी को ख़रीद के ही मैं प्राइवेट कर दूंगा और ये मैं काम करूंगा सऊदी अरब के जो पब्लिक फंडिंग इन्वेस्टमेंट है, जो पब्लिक फंड्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मैं कोई डील वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो ये उस वक्त की ये बात सुनते ही जो शेयर्स होल्डर थे उनकी जो लालच है वो जाग जाती है और वो जल्दी जल्दी शेयर्स को बाय करना शुरू कर देते हैं। एलोन मस्क अपने ट्वीट के अंदर कहते हैं कि वो इस शेयर्स को $420 के अंदर खरीदेंगे। तो $420 का एक शेयर खरीद रहा था, जबकि ये प्राइस जो एक्चुअल प्राइस थी शेयर्स की उससे तकरीबन 20% ज़्यादा थी। तो इस वजह से जो है वो शेयर्स की प्राइस में इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से शेयर्स की मांग में भी इजाफा होने लगा था। जब बाद में अमेरिका के अंदर एक एजेंसी है जो कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स वगैरह खरीदते हैं उन कंपनियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, उन बायर्स को प्रोटेक्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, जब उसने इस तमाम सिनेरियो को चेक किया कि एलोन मस्क के पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो इस कंपनी को ख़रीद के प्राइवेट कर सके, तो उसने फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये ट्वीट एक फेक ट्वीट था और ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही सऊदी अरब के पब्लिक फंड्स के साथ उनकी किसी तरह की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की या किसी दूसरी तरह की। तो इस तरह ये सारा ड्रामा जो है वो फ्लॉप हुआ और एलोन मस्क को तकरीबन $20 मिलियन का फ़ाइन भी पे करना पड़ा और अपने डायरेक्टर की सीट टेस्ला के अंदर जो थी उनको वो छोड़नी पड़ी। अलबत्ता ये फैसले में कहा गया कि वो अपनी CEO की सीट जो है वो रख सकते हैं, वो CEO कंपनी के रह सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसा एक बिजनेसमैन, एक बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए अपनी पावर्स का, अपने नाम का या फिर अपने ट्विटर के ऊपर जो पावर है उसकी जो इतना ज़्यादा यूज़ होता है, उस वक्त तो खैर उन्होंने एक्स नहीं ख़रीदा था, आज उनके पास वो कंपनी उनकी बन चुकी है।
तो किस कदर उनकी पावर होती है एक ट्वीट के अंदर कि वो अपनी कंपनी के जो प्रोडक्शन हेल को प्रॉफिट के अंदर बदल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।